हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज GK/MGS की सीरीज़ में लेकर हम आए हैं आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर जल्दी से। आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित किस राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधानमंडल का उच्च सदन जो है विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में? ऑप्शंस दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला है, भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, गैर संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार है, विधिक अधिकार। अगला है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 62 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंधी, कोंकणी, पश्त या फिर संथाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र का 4th स्टेज किसे कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका या प्रेस। तो 4th स्टेज किसे कहा जाता है लोकतंत्र का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन व्यक्ति को महाभियोग सदृश जटिल संवैधानिक प्रक्रिया के बिना पदच्युत किया जा सकता है? बिना महाभियोग के किसको जो है अपने पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर महान्यायवादी को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी को। महान्यायवादी को जो है बिना महाभियोग की प्रक्रिया के हटाया जा सकता है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का क्या स्वरूप है? ऑप्शंस दिए गए हैं, संघीय, एकात्मक, ना तो संघीय ना तो एकात्मक, अध्यक्षीय शासन पद्धति। तो भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय। भारत का संविधान का स्वरूप संघीय है। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक विचाराधीन रख सकती है? तो राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक विचाराधीन रख सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 30 दिन तक, 14 दिन तक या 15 दिन तक या फिर 20 दिन तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन तक।
अगला है, वह कौन सा एकमात्र विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वित्तीय विधेयक, शिक्षा विधेयक, अध्यादेश जारी करना या संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय विधेयक। अगला है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति, सभी के प्रति या फिर किसी के प्रति नहीं। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जो है भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति या फिर भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शासन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का महान्यायवादी या भारत सरकार का विधि मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा उत्तरदायित्व निभाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व निभाता है। किसका, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला है, राज्यसभा व लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 30 वर्ष या 30 वर्ष और 25 वर्ष या 25 या 30 वर्ष, 30 या 21 वर्ष, 35 या 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 वर्ष या 25 वर्ष। राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा का मध्यावधि चुनाव किसकी सलाह पर करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का मध्यावधि चुनाव करता है। अगला है, संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है, भारत का राष्ट्रपति जब सेवा से निवृत्त होता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल या फिर फील्ड मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होता है। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 वर्ष बाद। अगला है, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति या चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला है,
भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या मोहम्मद करीम छागला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण किस प्रकार करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रत्यक्ष अर्थात स्वयं, या मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, या मंत्रिमंडल के माध्यम से, या उपराष्ट्रपति के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण मंत्रिमंडल के माध्यम से करता है। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या संसद के दोनों सदन महाभियोग के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य भाग ले सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगला है आपात स्थिति की घोषणा कौन करता है? आपात स्थिति की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शंस दिए गए हैं 542, 545, 550 या 525। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 542। अगला है राज्यसभा के सभापति का पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है इस पद को धारण करता है। इसका अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने, न्यायमूर्ति एम सीकरी ने, या न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला ने, या न्यायमूर्ति जेसी शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। अगला है राज्यसभा में जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर सुनवाई होती है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन दिए गए हैं भारत का प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता करता है। अगला है राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 40 तथा 280, 50, 60 तथा 500 या 80 तथा 250, 50 तथा 450। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 तथा 500। न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या 60 या 500 होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 12, 2, 8 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है?
ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कानून या विधि मंत्री किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगला है निम्नांकित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? तो कौन सी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा को। उड़िया, सिंधी, कश्मीरी इत्यादि को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है मान्यता दी गई है। दोस्तों अगला है भारत का राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं संसद, प्रधानमंत्री या प्रधान न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्षों तक या 60 वर्ष की आयु तक या इसमें से अधिक हो, या फिर 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु तक या इससे जो पहले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु तक या जो इससे पहले हो। अगला है संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है? तो संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। कौन कौन सी वो आपात स्थितियां हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला है किस प्रावधान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेबल्स प्लान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का चुनाव किसने किया? ऑप्शंस दिए गए हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों ने, देश के सभी वयस्क नागरिकों ने, प्रांतीय असेंबलियों ने या वायसराय काउंसिल के सदस्यों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रांतीय असेंबलियों ने। अगला है संविधान सभा ने भारत के एक नए संविधान को कब स्वीकार किया? ऑप्शंस दिए गए हैं 26 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने भारत के नए संविधान को कब स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष चुने जाने से पूर्व संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, BN राव या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, HV कामत, BN राव या प्रोफेसर KT शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। अगला है किस अधिनियम या संशोधन द्वारा संसद में दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या संविधान में 52वें संशोधन द्वारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है निम्नांकित में से किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई? किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम शुरू की गई? ऑप्शंस दिए गए हैं गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान या तमिलनाडु और राजस्थान।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके जीके एंड जीएस के बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।